पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार अक्सर ही बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार के आरोप लगाती है और अब पार्टी के इन आरोपों पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। प्रवासी कल्याण बोर्ड में इसका खुलासा हुआ है। वहीं इस खुलासे के बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ गया है। यह डेटा सामने आने के बाद टीएमसी सांसद समीरुल इस्लाम ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो प्रवासियों को लेकर ऐसा क्या खुलासा हुआ है जिससे बढ़ गई है बीजेपी की मुश्किलें, और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार के आरोप टीएमसी अक्सर ही लगाता रहा है और इस बीच पश्चिम बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड ने इन आरोपों को पुख्ता करने का काम किया है। बोर्ड को बंगाली बोलने वाले प्रवासियों के खिलाफ उत्पीड़न की 1143 शिकायतें मिली हैं, जो महज पिछले 10 महीने में आई हैं। बोर्ड के चेयरमैन समीरुल इस्लाम ने इसकी जानकारी दी। बड़ी बात तो ये है कि ये जानकारी उस वक्त आई जब बीजेपी उसकी पार्टी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों से घिरी हुई है। बोर्ड के चेयरमैन और टीएमसी सांसद समीरुल ने कहा, जहां बंगाल के बाहर से लगभग 1.3 करोड़ प्रवासी मजदूर राज्य में सुरक्षित हैं, वहीं देश भर में अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले लगभग 30 लाख बंगाली प्रवासियों को कई बीजेपी शासित राज्यों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। चेयरमैन समीरुल इस्लाम ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है। उनका कहना है कि लगभग 30 लाख बंगाली प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। अपने बयान में उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में प्रवासियों के साथ हुए अत्याचार की घटनाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ओडिशा सहित एक और बीजेपी शासित राज्य में 2 अन्य प्रवासियों की पीट कर जान ले ली गई, जबकि तीसरे का कान काट दिया गया। प्रवासन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लोग देश में कहीं भी नौकरी के लिए जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें से ज्यादातर मजदूर असंगठित क्षेत्र से हैं। ऐसे हमले हमारे संघीय ढांचे पर हमला है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस मामले पर चेतावनी भी दी है और मार्च 2026 में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया है कि देश की 38% आबादी प्रवासी है और प्रवासन कोई अपराध नहीं। समीरुल का कहना है कि बोर्ड ने 1143 प्रवासियों की मदद की है, उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की है या उन्हें पश्चिम बंगाल वापस बुला लिया है, जिसमें उड़ीसा से 546, हरियाणा से 236, राजस्थान से 110 और महाराष्ट्र से 62 लोग शामिल हैं। वहीं बोर्ड के इस खुलासे के बाद बीजेपी टीएमसी के निशाने पर आ गई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस मामले पर अभी तक कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन टीएमसी सांसद ने साफ कर दिया कि वो मार्च में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले हैं और इसका सीधा खामियाजा बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव मार्च या अप्रैल के महीने में होने हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर उस दौरान ये मुद्दा तूल पकड़ता है तो बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।